नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है डास्क लिबरो पर। तो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वह हमारा कह रहा है संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में। तो यहाँ गौर करना है कि ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, ये इसकी मूल अवस्था का है, किसी भी ऑक्सीकृत अवस्था का नहीं है। तो संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था क्या है, यानी कि हमें ये पहचानना है सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर कि 3D3 कौन सा तत्व अपनी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है। 3D5 कौन प्रदर्शित करता है, 3D8 कौन प्रदर्शित करता है और 3D4 कौन प्रदर्शित करता है। नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, यानी कि ये जो तत्व है वे अपनी कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करेंगे। तो एक बार अपन क्या करते हैं, अगर आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप डायरेक्ट पहचान लें कि ये वेनेडियम का है, ये क्रोमियम और मैग्नीज का है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो हमको करना क्या है कि आप जो हमारे डी उपकोष है यानी 3D श्रेणी है वहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ हम ईजिली पहचान सकते हैं कि यह 3D की बात कर रहा है। तो लो, तो सबसे पहले अपन 3D श्रेणी को लिख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश करते हैं। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3D1 4s2, टाइटेनियम का आर्गन 3D2 4s2, वेनेडियम का आर्गन 3D3 4s2, क्रोमियम का आर्गन 3D5 4s1, मैग्नीज का आयरन 3D5 4s2, आयरन का आर्गन 3D6 4s2, कोबाल्ट का आर्गन 3D7 4s2, निकेल का आर्गन 3D8 4s2, कॉपर का आर्गन 3D10 4s1 और जिंक का आर्गन 3D10 4s2। तो अब हमें यहाँ पहचानना है कि कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाएं उसने पूछी हैं। देखो भाई, 3D यानी कि मूल अवस्था में वह तत्वों का हमारा वेनेडियम। तो पहला तो हमको मिल गया वेनेडियम। दूसरा है 3D5। तो 3D5 को यहाँ दो लोग बना रहे हैं, एक तो बना रहा है क्रोमियम और एक बना रहा है मैग्नीज। इसके बाद में 3D8 को बना रहा है हमारा निकेल, ठीक है। और जो कमाल की बात ये है कि जो 3D4 है, 3D4 हमारा मूल अवस्था में कोई भी तत्व प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं होंगी 3D4 की। यहाँ जो शब्द है मूल अवस्था, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है। तो बच्चों ठीक है, तो फिर लिखते हैं कि कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये प्रदर्शित कर सकता है। तो हम सबसे पहले वाले को ले लेते हैं 3D3। 3D3 हमारा दर्शाया था वेनेडियम 23 ने, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वो था आर्गन 3D3 4s2। तो देखो भाई, ये कौन कौन सी दर्शाएगा। पहली बात तो +2 दर्शा देगा, +2 दर्शा करके ये स्थायी हो जाएगा। ये +3 भी दर्शाएगा, +4 भी दर्शाएगा और अब हम +5 भी दर्शाएगा कि पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉनों को भी ये त्याग सकता है। दूसरी जो हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था है वह है 3D5। तो 3D5 में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक है क्रोमियम और दूसरा है मैग्नीज। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारे पास आर्गन 3D5 4s1 और मैग्नीज का हमारे पास है आर्गन 3D5 4s2। तो ये कौन कौन सी दर्शाएगा, ये सबसे पहले +2 दर्शाता है, ठीक है। +2 में ये स्थायी नहीं हो पाता है, इसलिए +3 दर्शाना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, दो यहाँ से चले जाएंगे। और जो हमारा 3D विन्यास है, हम जानते हैं T2G कक्षकों की वजह से जलीय आयन में बेहद स्थायी हो जाएगा, क्योंकि T2G जो है वो हमारे जब हमारे D की स्प्लिटिंग होगी, तो D की स्प्लिटिंग होने की वजह से जो हमारा T2G है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स पर यह स्थायी हो जाता है। तो +3 दर्शाएगा, +4 दर्शाएगा और +6 दर्शाएगा। ऐसे ही हमारा ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो अर्धभरित हो जाएगा, तो ये +2 दर्शाता है, ठीक है। +4 दर्शाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3D3 बना लेगा, ठीक है। +6 दर्शाता है 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, और लास्ट में +7 जो इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेजेस में से एक है। तीसरा जो था हमारे इसी प्रश्न में वह था 3D8।
अब हमें पता है 3D8 केवल एक ही तत्व दर्शाता है जिसका नाम है कोबाल्ट। एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन, सॉरी, हाँ सही है, 3D8 हमारा दर्शाता है निकिल। निकिल 28, तो ये हो जाएगा हमारा आर्गन 3D8 4s2। तो ये कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाओं में अच्छा रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहाँ पर इसका T2G पूरा भर जाएगा, 6 नीचे आ जाएंगे, 2 ऊपर चले जाएंगे, तो +2 दर्शाना बहुत पसंद करता है, +3 भी दर्शाएगा और +4 भी दर्शाएगा। इसके बाद में हमारे पास आ जाता है 3D4। तो हमें पता है कि यह कोई भी तत्व अपनी मूल अवस्था में, कोई भी तत्व अपनी मूल अवस्था में 3D4 विन्यास प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे